प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 एंड 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। कभी आप लोग मोदी से मोहब्बत तो करते नहीं होंगे भाई? है कोई मोदी से मोहब्बत वाला? मेरा हाथ उठा कर बताओ, कोई है? तो भाई मोदी 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 और मोदी के चेहरे भी, मोदी के चेहरे भी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के शिमला पार्क तालाब के पास में एक हॉल में यहाँ पर आज जो है एक सभा आयोजन किया गया था। दरअसल कल्याण लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं वैशाली दरेकर, उनकी सभा यहाँ पर थी जिसमें विधायक जितेंद्र अहवाट, सैयद अली अशरफ भाई साहब, कांग्रेस के जो है विक्रांत चौहान, ऐसे अन्य तमाम पार्टियों के जो है पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं की जान पहचान के लिए ये सभा आयोजन किया गया था। लेकिन मुमरा शहर में कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम, मुसलमानों की संख्या जो है वोट डालने में काफ़ी कम है, क्योंकि तमाम वजह इसके आते हैं। जो लोग घर से वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचते नहीं हैं। यहाँ से ये भी आह्वान किया जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव जो है ये काफ़ी अहम चुनाव है और अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर 20 मई को जाकर आपको मतदान करना है। सैयद अली अशरफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आज यहाँ पर जो सभा आयोजन किया गया था, तमाम जो है पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। वैशाली दरेकर भी यहाँ पर आई। काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी कि वैशाली दरेकर आ नहीं रही हैं, लेकिन आई, लेकिन सभा ख़त्म हो गया था, 10 बज गया था, तब वो पहुँची। अब क्या चाहे तो फिर बुराई करूँ? देखिए, मैंने तो बोला नहीं कि बुराई करो। देखो इस्लामुद्दीन भाई, ऐसा है कि MP कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है। कम से कम आई, दर्शन दे दी, है ना। अब दर्शन के बाद काम हम लोग को करना है, तो हम लोग करेंगे। आई थी, अब कैसे कैसे हालात से आई, वो ट्रेन से आई, ट्रेन से उतरी, बच्चे लोग मोटरसाइकिल, हमारे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोग उसको बाइक से लेके आए, तो ऐसे ही दर्शन होता है। तो ठीक है, अभी हमको तो काम करना है। तो किस तरह से काम करेंगे? यहाँ पर काफ़ी आप लोगों के बीच में भी मंच पर काफ़ी चर्चाएं हुई, तो काम करने का तरीका क्या अपनाया आप लोगों ने, किस तरह से? इस्लामुद्दीन भाई, मैंने इसके पहले भी आपके इंटरव्यू में बोला था, आपने मुझसे पूछा था कि कोई भी ताकत इस वक्त आज़ादी के बाद ये पहला इलेक्शन ऐसा है कि माइनॉरिटी तबका, इवन मुसलमान ने, इवन क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, ये सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कौन से दिन वोट डालें। बस वोट डलवा ले जाना हमारा काम है। किसी के बोलने से कोई बोलता ना कि हम श्रीकांत शिंदे को वोट दिलवा देंगे, हम इसको वोट दिला, कोई किसी को वोट नहीं दिलवा सकता। सुन लो, एक घर में बाप अपने बेटे को भी नहीं समझा सकता। इस वक्त करंट अलग है और देश में बदलाव की वो है। और पहली टाइम मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मैंने 4 चुनाव पार्लियामेंट्री के लड़ा है मैंने। जो करंट मैं अभी देख रहा हूँ वो करंट हमने कभी देखा ही नहीं है। बस ये है कि वोट पोल हो जाए। बदलाव तभी होगा जब लोग वोट जाकर डालेंगे। ऐसे में अक्सर कहा जाए, जैसे आपके यहाँ जो सभा हुई, इसी मंच से कहा गया कि मुस्लिम समाज के लोग जो है सिर्फ अधिकार चाहते हैं कि हमारा ये अधिकार है, लेकिन वोट करने में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसा है कि लोकल चुनाव जो कॉरपोरेशन को होता है ना, तो माउथ टू माउथ होता है, तो उसमें मुस्लिम समाज बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। फिर आमदार वाले में भी कहीं ना कहीं वो रहता है। पार्लियामेंट में पता नहीं क्यों, मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि पार्लियामेंट में अगर हम डावकरे साहब को 22,000 वोट दिला दिए होते, जबकि मुमरा में 62,000 वोट था और हमने नहीं डाला, और क्या नाम है, हमारे ऊपर MP आ गया। अगर उस वक्त हम हरा देते थे डावकरे साहब, ये ट्रेडिशनल सीट सेकुलर हो जाती थी। इस पर फिर कोई नहीं आया होता, लड़ने की हिम्मत भी नहीं किया होता। तो अभी जो है, मैं यही बोल रहा हूँ सबसे
कि जितना हो, और लोगों में है, मैं ये मानता हूँ कि अब की बार कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में बाप अपने बच्चों को पकड़ के बोलेगा चल पहले वोट करके आओ, या माँ बोलेगी वोट करके आओ, क्योंकि लोग त्रस्त हो गए। और एक बात बता दूँ कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा कि यहाँ पर ये भी कहा गया, क्या मालूम है, नहीं आप बताइए। ये भी कहा गया यहाँ पर कि एक मियाँ बीवी की जोड़ी है जो अलमास कॉलोनी में लोगों को घर घर जाकर बोल रही है कि जो नोटा दबाइए। देखिए ऐसा है, और नोटा दबाने से जो है बीजेपी को फ़ायदा होगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो दरअसल अवार्ड साहब से तो पूछा गया, उन्होंने बताया नहीं कौन है वो, तो आप ही बता दीजिए। नहीं, नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसी की इज्जत और बेइज्जती का भी सवाल होता है। वो उनके अपने विचार थे, उन्होंने अपने विचार रखे, और मैं बता रहा हूँ आपको कि उनके खुद विचार में वोट जो है सेकुलर को देंगे। मैं ये कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि वो खुद भी वोट देंगे। ठीक है, वो थोड़ा नाराज़गी हो रहा थी, मैं भी नाराज़ था, रणनीति को लेके मैं भी नाराज़ था। उसमें क्या है, तो नाराज़ होने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि कोई वो कर दिया। नाराज़गी जायज़ है, और नाराज़ हमसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर मतलब इसका माने कि डिक्टेटरशिप है, फिर मोदी है हम। लेकिन उनकी क्या नाराज़गी ऐसी थी कि जो उनसे ऐसा काम करना, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है सुमेला, लेकिन इस्लामुद्दीन भाई कुछ चीज़ें दरगुजर करना चाहिए। अपने लोग हैं, कहीं कहीं कुछ ना कुछ नाराज़गी होगा, लेकिन किसी के बोलने पे कुछ वोट गिरने वाला है नहीं मेरा, और ना किसी को बोलने पे कोई नोटा दबाएगा। सुन लो, मेरा साफ बता रहा हूँ, आसान नहीं है इस वक्त का वोट, आसान नहीं है। आगे होता तो हो सकता है कि वसीम भाई के इन्फ्लुएंस में आके, भाई उनका दोस्त है यार है, तो चलो भाई दे दिया, बबलू भाई के आ गया है, मेरे इन्फ्लुएंस में आ गया। हो सकता है कि मैं बोलूं कि भाई वो करो। आज किसी के इन्फ्लुएंस में वोटर नहीं है, वोटर सिर्फ बदलाव के मूड में है। मोदी हराओ एक ही नारा है, जो वसीम भाई व्हाट्सएप पे परेशान कर डाले हैं, है ना, तो वही है। और यही सच्चाई है कि मोदी से इतनी नफरत किसी मुल्क के प्रधानमंत्री से कभी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, मुसलमान उनको सुनता था, उनका अदब करता था, उनका एहतराम करता था, वो भी हुकूमत में आए। लेकिन एक आदमी सुबह शाम, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के लोग अगर अब की बार परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे ना, तो यकीन मानो अगले पार्लियामेंट में चुनाव में नहीं जाने का। सच्चाई है। आप कांग्रेस के नेता, आप तो 24 घंटा रात दिन व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ मंच पे भी मोदी के खिलाफ कुछ पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, कांग्रेस हमेशा से जो है वो नफ़रत के ख़िलाफ़ रही बात व्हाट्सएप हो या सोशल फील्ड हो। राहुल जी पूरा देश का भ्रमण कर चुके, हर जगह पैदल जाकर आए और उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ ही बात की है। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ़ है। सैयद अली भाई यहाँ पे खड़े हैं, वो भी तो कांग्रेस उसके खिलाफ़ है, मोदी के खिलाफ़ है ना। हर कोई मोदी के खिलाफ़ और खुल करके बोल रहे हैं, कोई ढकी छुपी बातें नहीं रह गई। अभी पीछे से जैसा बोले ना, आप नाम ले रहे जोड़ी का, इसका उसका, ये सब छोड़ देने का, अभी डायरेक्ट बोलने का मुंह के ऊपर, या तो मोदी वाला है या तो एंटी मोदी वाला है। सिंपल सी बात है। इस वक्त देश को जो ये नारा उसने दिया था 400 पार का, हमारा नारा निकल चुका है। अब की बार गिर गई है सरकार। और आप देखिए कैसा है, जो माहौल अभी लोगों का बना हुआ है, लोगों ने मन बना लिया है कि हमको एंटी बीजेपी वोट करना है। अभी हमारी खाली एक ही चीज़ हमको करना है कि इलेक्शन वाले दिन लोगों को घर से उतारना है और वोट डलवाना है। उसके पहले नहीं जाएंगे घर घर? जाएंगे उसके पहले। देखिए कैसा है कि जो कैंपेन चल रहा है वो कैंपेन तो चलेगा, घर घर चिट्ठी बटेगी, पैम्पलेट जाएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, रैलियाँ होंगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आखिरी जो हमेशा सीनियर्स लोग अच्छे से जानते हैं, आखिरी का जो 2 दिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन को हमारे को संभालना है और लोगों को घर से ला के वोट डलवाना है। बबलू भाई, आप भी यहाँ आए, कार्यकर्ताओं की काफ़ी नारेबाजी में आप भी मशगूल? नहीं, मैं तो वहाँ कोने में बैठा था, नारे नहीं लगा, नए लोगों को चांस दे रहा था नारा लगाने का, क्योंकि हम लोग को तो मालूम है हम लोग को यही करना है, माशाल्लाह मोदी को हराना है। भाई साहब ने सब बता दिया, उसके बाद में हम लोग छोटे लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। जो ये बोलेंगे हम लोग सब करते रहेंगे। तो आपने सुना कि भाई साहब का साफ तौर पर कहना है कि बदलाव होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अपने घरों से निकलकर जो है आप लोग भी समझदारी दिखाइए और आने वाले 20 मई को मतदान जरूर कीजिए।